नमस्ते, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं कैंसर सन साइन के बारे में है, जो है कर्क राशि। सो देखते हैं आपका नेक्स्ट वीक जो है जून 9 से लेके 15 जून तक कैसा जाएगा। ये जनरल रीडिंग है, इससे आप रिलेट कर सकते हो, नहीं भी हो सकता। थोड़े पार्ट्स भी ऐसे होंगे जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिल सकती है। सो डू वॉच दिस होल वीडियो। ओके, सो लेट्स सी आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। आप है ना कुछ चीज़ें बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो। सो नेक्स्ट वीक ऐसा होगा कि आपको अपने वर्क लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा। आपको एक से ज़्यादा काम में इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि आप कुछ बैलेंस ही ना कर पाओ। और आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, बिकॉज अब करंटली ऐसी चीज़ में इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होगी ना, तो आपको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, किस पे फोकस करूँ और प्रायोरिटी किसको रखूँ। इस वजह से आप अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पर रख नहीं पा रहे हो, या बैलेंसिंग। अगर आप ट्राई करोगे तो आप बैलेंस कर सकते हो। इस वजह से थोड़ा शांति से बैठिए और सोचिए कि फर्स्ट टू चीज़ें वैसी क्या है जो मुझे टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है। अगर आप सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हो, काम में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमारे डेली के टास्क होते हैं कि हमें पता नहीं चलता मैं कौन सा पहले करूँ। तभी आपको डेली टास्क लिखने चाहिए, आपको पता चलेगा दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये पहले करूँ। सो यू व्हेन यू बैलेंस थिंग्स विल बी easy for you. Okay, so let's see what is the next card. We have justice. अगर आप कोई ऐसे कोर्ट केस या लीगल मैटर्स में हो, तो बहुत हाई चांसेस है आपको उसके पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि अभी इतनी सारी रिनोवेशन रीडेवलपमेंट की बातें चल रही है यहाँ पे, काम अटके हुए हैं। सो चांसेस है वहाँ पे भी आपको कुछ न्यूज़ मिले कि काम आगे बढ़ने के बारे में पता चले। और अगर आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड बात कर रहे हो कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आप सही हो ना, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। सेकेंड थिंग इज, अगर करंटली आपके कोई ऐसे फेज चल रहे हैं जहाँ पे अभी थिंग्स अच्छे नहीं चल रहे, इट इज़ बिकॉज ऑफ ए पास्ट कर्मा। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी हो, तो करंट प्रेजेंट मोमेंट में अच्छे कर्म करो ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। ओके, सो आपको नेक्स्ट वीक में ऐसा होगा कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपके साथ किसी ने गलत किया होगा, इट्स नॉट ओनली लीगल, इन जनरल भी लाइफ में अगर किसी ने गलत किया होगा आपके साथ, तो आपको पता नहीं चल ही जाएगा कि बिकॉज देयर विल बी जस्टिस। समझ में आ ही जाएगा कि मैं सच था, मैं सच्चा था, और लोगों को पता भी चल जाएगा। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड? वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ ऐसा अचीव करोगे, या फिर आपका रिजल्ट आएगा, या फिर आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, या फिर आपका वीज़ा, कुछ ना कुछ इतनी अच्छी न्यूज़ आएगी कि आपके साथ लोग सेलिब्रेट करेंगे एंड आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो व्हेन यू आर बैलेंसिंग एंड व्हेन यू आर डूइंग गुड कर्मा एंड वर्किंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड गोल्स, आपके हक में ही चीज़ें होती है। थोड़ा टाइम लगता है, सी इट टेक्स, किसी के लिए ईयर्स निकल जाते हैं वो टू गेट दैट, बट आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। सो वर्क हार्ड, कंसिस्टेंट रहो और अच्छे कर्म करो, सच्चाई से काम करो, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया दैट आप अगर हार्ड वर्क करते हो, आप अपने रूटीन को सेट करते हो, आप कंसिस्टेंट रहते हो, देन आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। कोई भी चाहेगा भी ना, फिर भी आप आगे बढ़ोगे ही। सो यू हैव टू प्लान, जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस करने की। सो यू हैव टू प्लान कि मुझे कौन सा टास्क पहले करना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो इट इज़ अ यूनिवर्स मैसेज, जैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। व्हेन यू बैलेंस, व्हेन यू डू गुड कर्म, when you focus on yourself, when you do hard work, you'll be successful. Let's see what is the next card that is coming for you. Okay, we have the Tower. Sudden change, unexpected change, out of the blue कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा मेरा पूरा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ।
बट टावर जब भी आता है ना, वो हमें एक चीज़ सिखाता है कि हमें स्क्रैचेस स्टार्ट करना है और आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि सडन चेंज हो सकता है, देयर बी सम, आपको लगेगा आपने किसी चीज़ पे इतना अच्छे से काम किया एंड इट डिडंट वर्क आउट, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने पूरा श्रेय अपने पास ले लिया, कुछ भी हो सकता है। आपको लगेगा क्यों मेरे साथ ही बुरा होता है, बट दैट इज ओके। टावर मोमेंट जब आते हैं ना, ये हमें सिखा के जाते हैं कि हमेशा प्लान भी रखो, सेकंड स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है, मेहनत करो ताकि आप आगे बढ़ो। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। टावर वैसा मोमेंट है। ओके, सो लेट्स सी व्हिच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड। वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। सो आपको अपने पुराने दोस्त या फिर पुरानी अच्छी यादें आ सकती है एंड यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी। सो ओवरऑल आई वुड से कि द वीक इज गुड, इट्स जस्ट दैट आपको सी लाइफ ऊपर नीचे जाती है, 24/7 आप खुश नहीं रह सकते। इफ अगर खुश हो तो वेरी गुड, बट चांसेस बहुत कम होते हैं वैसे दिन के, बिकॉज स्ट्रेस होता है, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर continuous work, where you're balancing, you're juggling between your home and work, there are a lot of things happening, right? So ऐसे में just sitting down, having a cup of tea and just पहले की चीज़ें याद करें, you'll be very happy. ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त मिले पहले के and you have a good time with them. Okay? ऐसे ही टिप्स और गाइडेंस और रीडिंग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।